हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आप बीपीएससी एस्टेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं फ्रेंड। और प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप डेली नहीं देखते तो प्लेलिस्ट पे जाके एक ही दिन देख डालिए, 1 से 2 दिन में ही कवर हो जाएगा। और वैसे कुछ खास नहीं है, तो मिक्सअप साहित्य ही है। और बाकी आप साहित्य तो पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल में क्या है, ये पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 हिंदी का पेपर 1 है, ठीक है। और पेपर किस ईयर का है, तो 2020 का पेपर है। 9 सितंबर 2020 का पेपर है। और जिसमें आज हम हिंदी साहित्य को देखेंगे कि हमारे जो पिछले ईयर बीपीएससी एस्टेट में पूछे गए थे प्रश्न, वो कैसे प्रश्न थे, किस तरह के प्रश्न आए थे, क्या लेवल था। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम ये आपके लिए लेके आए हैं। और हमारे जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट मेरे लिए भी उठाइए। एक लाइक और प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी। हमें भी आपसे बहुत उम्मीद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आते हैं अपने हिंदी सेशन की तरफ। और ये सब तो शिक्षण कला और दक्षता, जीके जीएस जो भी पूछा जाता है। और इसका भी हमारा एक और चैनल है, तो जिस पर हमने शिक्षण कला एवं दक्षता को पूरा कंप्लीट किया है। यूथ कंपटीशन की बुक हम लिंक शेयर कर देंगे, लिंक दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपका वो लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और वहीं टेलीग्राम का लिंक होता है फ्रेंड, आप टेलीग्राम के लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा निरंतर पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए। और आप जान ही रहे हैं कि शाम को हमारी 4 बजे डेली क्लास होती है, जिसमें हम सरस्वती पांडे की बुक को कवर कर रहे हैं फ्रेंड। और एक क्लास 10 बजे होती है व्याकरण की, एमसीक्यू या एमसीक्यू वे में होती है, और कुछ व्याकरण और हिंदी साहित्य के मिक्सअप प्रश्नों के साथ। तो 2 से 3 क्लासें डेली आपको दे रहे हैं फ्रेंड। तो हमें भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, जो कह रहे हैं आप समझ रहे हैं। खैर, आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है फ्रेंड। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड देखते हैं 51वें प्रश्न से। बाकी जो थे वो जीके जीएस से थे, ठीक है, मैथ वगैरह रीजनिंग से थे। तो 51 से 150 तक ये हमारे हिंदी के पेपर थे, ठीक है, हिंदी के प्रश्न थे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, मतलब 51वां प्रश्न। और आपको लाइट दिख रहा होगा, थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। बिकॉज ये पेपर है, एटलीस्ट ये एकदम फेयर पेपर है, आपका असली पेपर है, ठीक है। तो इसलिए कुछ कम दिखाई दे रहा होगा आपको। तो नाथ पंथ का दार्शनिक आधार है जैन मत, शाक्य मत, शैव मत या फिर बौद्ध मत। तो नाथ पंथ का दार्शनिक आधार क्या है, शैव मत है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कीर्तिलता किस भाषा में रचित है। तो ब्रज भाषा, अवहट्ठ, मैथिली, अवधी। तो अवहट्ठ भाषा में, ऑप्शन बी मतलब खा, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है, या आचार्य शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत माना है, या भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, या भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड, भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, ये तो बात सही रामानंद, लेकिन क्या उत्तर भारत से लाए थे कि दक्षिण भारत से लाए थे। दक्षिण से ना। और क्या भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, तो ये बात सत्य नहीं है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत माना है, तो ये भी सही नहीं है। भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्य काल है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है कि भक्ति काल को ही शुक्ल ने भी उत्तर मध्य काल माना है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
और इजी सा प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 2, 3, 4 या 5। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं फ्रेंड। आगे देखेंगे। और 55 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित होकर पढ़ा जाता है, तो ये तो सही है। पठन कौशल से छात्र उचित गति, विराम, हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं, ये भी बात सही है। लेखन कौशल को ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। लेखन कौशल जो है ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है, तो ये हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ के याद करके फिर उसको लिख रहे हैं तो संग्रहण तो हो ही रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर संग्रहण नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे। देख के लिखना अलग बात है, नकल करना, लेकिन वैसे आप लिखते हैं जब जैसे आप परीक्षा में लिखते हैं तो इसका मतलब आपके दिमाग में संग्रहण है ना। भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, रस का अस्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? विभत्स जुगुप्सा, शांत शोक, हास्य उत्साह, श्रृंगार विस्मय। तो आपसे सही पूछा है, ठीक है। शांत का शोक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तो सब उल्टा दे दिया गया है ना। तो श्रृंगार का विस्मय नहीं होता, श्रृंगार का तो रति होता है। विभत्स का जुगुप्सा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैथिली का क्षेत्र नहीं है? दरभंगा, पूर्णिया, गोरखपुर, मधुबनी। तो मैथिली का क्षेत्र नहीं है फ्रेंड, गोरखपुर नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी। तो सिफारिश फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सदैव में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यण। तो हमने आपको बताया था एक मात्रा गुण संधि, 2 मात्रा हो जाए वृद्धि हो जाए तो वृद्धि संधि। तो सदैव में 2 मात्रा है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। उक्ति किसकी है? घनानंद की, बिहारी की, केशवदास की या तुलसीदास की। तो लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। ऑप्शन ए घनानंद की उक्ति है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी बोली है? गढ़वाली, मारवाड़ी, अवधी, कन्नौजी। तो कन्नौजी है, ठीक है। 61, अच्छा क्या पूछा है? पश्चिमी हिंदी बोली है ना, हिंदी की बोली पूछा है। तो फ्रेंड गढ़वाली, गढ़वाली कैसे होगा? गढ़वाली नहीं है। ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी कन्नौजी। और बोलियों का भी एक जल्दी क्लास लेंगे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप कुछ शिक्षण से भी है प्रश्न। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था या किसके द्वारा हुआ था? सैडलर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। तो 62 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा त्रिभाषा सूत्र का गठन हुआ था या प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी? तो सज्जनता का दंड, उसने कहा था, ईश्वरीय न्याय, सिपाही की माँ। तो फ्रेंड उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार हैं प्रभाकर माचवे, विद्या निवास मिश्र, हरिशंकर परसाई या कुबेर नाथ राय। तो थोड़ा सा नहीं, आपको एकदम में लाइट दिख रहा होगा क्योंकि मुझे लाइट दिख रहा है, तो मैं कुछ कर तो नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, सुनिएगा प्रश्न को, और इतना तो दिखाई दे ही रहा होगा कि आप समझ सकते हैं। तो विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार कौन है? 64 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन सी, ठीक है। व्यंग्यकार भी हैं ये हरिशंकर परसाई जी। आगे देखेंगे, सिक्का बदल गया के कथाकार हैं मेहरू निशा परवेज, कृष्णा शोभती, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग। तो सिक्का किसका बदला है? कृष्णा शोभती का, ठीक है। 65 का बी।
आगे देखेंगे। और 2019 या 20 का भी है मेरे पास, ये तो 19 का पेपर है कि 20 का है, खैर मैं खुद ही भूल गई बता के। तो उसका भी आंसर मैं चेक करूँगी, आंसर ढूंढ लूँगी, फिर मैं उसको भी लेके आऊँगी कल आपके लिए। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं हैं? राम नरेश त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या जगमोहन सिंह? तो कौन नहीं है? 66 नंबर प्रश्न है। तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, जगमोहन भी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं, लेकिन राम नरेश त्रिपाठी नहीं। आगे देखिए अगला, ये व्याकरण से प्रश्न है। जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर निषेध? तो देखिए 67 नंबर ऑप्शन सी होगा, मिश्र। और आपको बताया गया था जो जैसे ये सब वाक्य मिल जाएं तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देख रहे हैं 67 नंबर प्रश्न। 67 तो देख लिए, 68 देखते हैं। ठा का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, दंत या फिर मूर्धा? तो ठा का उच्चारण स्थान क्या है? ठा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, टा ठा डा ढा मूर्धा है ना। आगे देखिए, चलिए अगला बताइए। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? 25, 41, 29, 91? ये तो सभी सही लग रहा है। तो अशुद्ध पूछा गया है 69 का, तो ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि 41 कैसे लिखा जाता है? इकतालीस। ठीक है, लीस, लिस नहीं होता है, ये आपका शुद्ध रूप है। आगे देखते हैं। लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चील स्त्रीलिंग है, संतान पुल्लिंग है, समूह स्त्रीलिंग है, प्रजा पुल्लिंग है। तो आप क्या करेंगे इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए? सबसे पहले आप वाक्य प्रयोग करेंगे। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, संतान, अच्छा युग्म सही पूछा, संतान होती है तो ये तो स्त्रीलिंग है, प्रजा होती है, ठीक है, होते थोड़ी ना है, होती है, ये भी स्त्रीलिंग है, और आपको सही वाला बताना है। समूह स्त्रीलिंग है, समूह होता है भाई, समूह होती नहीं है ना, ये भी सही नहीं है। तो चील उड़ते हैं, चील उड़ते हैं, तो चील आकाश में उड़ रहे हैं या उड़ते हैं, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, तो यही हमारा करेक्ट, अच्छा युग्म सही है। चील उड़ते हैं तो पुल्लिंग होगा, तो फिर ये कैसे सही होगा? चील उड़ता है, लेकिन आंसर की में यही आंसर दिया गया है, अब कैसे सही होगा? इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि चील स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसको हम चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अगली क्लास में। खैर ऑप्शन ए आप लगा लीजिए, क्योंकि आयोग ने यही माना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? देखिए कितना कठिन प्रश्न आया है, व्यंजक नहीं है, ठीक है, व्यंजक नहीं, व्यंजक नहीं। संयुक्ताक्षरों की आधिक्य, समास का बाहुल्य, विभक्त रस की प्रधानता, टा वर्ग का अधिक प्रयोग। तो एकदम अंडरस्टैंडिंग बेस आपका क्वेश्चन है 71 नंबर का, और आंसर आपका डी है, विभक्त रसों की प्रधानता। ठीक है, व्यंजक में भाई संयुक्त अक्षर आते ही हैं, टा वर्ग का प्रयोग भी आता है, समास की बहुल्यता भी होती है, लेकिन विभक्त रस की प्रधानता होती है। रस से कुछ है संबंध, व्यंजक में रस से कुछ है, और वो भी ओज गुण पूछा है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुवेशण का संधि विच्छेद है अनुधन एषण, अनधन एषण, अनुधनेषण या अनुधन एषण? ये प्रश्न हमने अभी कल ही आपको संधि वाले प्रश्न में करवाया था। ठीक है, तो अनुधन एषण, ठीक है, और कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। नेक्स्ट देखिए, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति लगती है, में और ने विभक्ति लगती है, में नहीं भाई, ने विभक्ति लगती है। ठीक है,
जब अकर्मक क्रिया शकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। ठीक है, सभी कथन सही हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो प्रश्न बहुत इजी नहीं है। ठीक है, इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? शिवपूजन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु। 74 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो शिवपूजन सहाय, दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु तो बिहार के ही थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 75 नंबर। आवारा मसीहा किसकी कहानी है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, विष्णु प्रभाकर, बंकिम चंद्र चटर्जी। 75 नंबर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आते हैं 76 नंबर प्रश्न पर। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है, कथन का संबंध है। देखिए आप कहानी मतलब अंदर से कथन पूछा गया है बिल्कुल। तो कहानी का प्लाट, पूछ की रात, कफन, महुए का पेड़। ठीक है, गरीबी बड़ी जहरीली होती है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। ठीक है, तो किस कहानी से है इसका संबंध? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्लाट का, कहानी प्लाट। अच्छा, प्लाट का मूर्छा तो अलग है ना, कहानी प्लाट, कहानी का प्लाट। ठीक है, आगे देखेंगे। अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया? नाचो बहुत गोपाल, अमृत विष, खंजन नयन, या फिर मानस का हंस। तो मानस का हंस तो तुलसीदास को बनाया था ना, खंजन नयन ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? हरिश्चंद्र पत्रिका, शुभचिंतक, बाला बोधनी, या उचित वक्ता। तो याद रहे बाला बोधनी। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कबीरदास का कथन है फ्रेंड, कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा न कोय। जायसी का है, पी सो कहियो संदेश राहे भौरा हे काग। अगला है तुलसीदास का, तजहि ताई कोट बैरी सम जदपि परम शनेही। सूरदास का है, ओढ़ी पीताम्बर लगटी बन गोपाल ग्वालन संग फिरोगो। तो कौन सा कथन सही है? आप कथन नहीं पढ़ते हैं तो देखिए पंक्तियाँ भी पूछी गई हैं। ठीक है, कथन और पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप देखिएगा। हमने तो कई वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको कथन और पंक्तियाँ ही मिलेंगे। तो 79 नंबर प्रश्न का है फ्रेंड, युग्म जो सही नहीं है, तो ये तो है कबीर का है, ये जायसी का है, और ये तुलसीदास का भी है, लेकिन ये सूरदास का नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, घा। ठीक है, घा इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं, 79 हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन है, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? प्रेमचंद मूली, अभिमन्यु अनंत, बिहारी बेखबर, या दीपचंद बिहारी। तो मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अभिमन्यु अनंत को मॉरीशस का प्रेमचंद कहा जाता है, ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, या चंद्रगुप्त राजश्री स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, या ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त राजश्री, स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी राजश्री, या चंद्रगुप्त। और ये वाला प्रश्न भी मैंने बहुत बार कराया है, 81 नंबर का। तो पहले राजश्री, फिर स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, और फिर लास्ट में ध्रुव स्वामिनी 1933 में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 12, 14, 15, 16। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, सत्यवती कथा इंसा अल्लाह खां, चंदायन का मुल्ला दाऊद, मधुमालती मंझन। सही नहीं है, तो चंदायन तो सही है,
मधुमालती मंजन की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, लेकिन सत्यवती ये तो ईश्वर दास की है ना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रेमचंद का लिखित अंतिम उपन्यास बताना, कहानी बतानी है, ठीक है, अंतिम कहानी। कफन, तवान, अलगे ओझा, पूछ की रात। तो प्रेमचंद की लिखित अंतिम कहानी ऑप्शन ए कफन है, ठीक है। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गार्शादा तासी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गार्शादा तासी। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना, शब्द को शुक्ति भंडार में वृद्धि करना, या सौंदर्य अनुभूति की भावना का विकास करना, या व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, ये नहीं है। व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर, आंखों का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे बताना है। मित्र होकर शत्रुता करना, भले बुरे के साथ सम्मान व्यवहार करना, धनवान मूर्ख, या समझ से काम ना करना। आंख का अंधा गांठ का पूरा। और इसी तरह एक मुहावरा है, याद नहीं आ रहा, अरे, आंख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है, ऐसे है ना, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो बताइए 87 नंबर का सी होगा, ठीक है। धनवान है किंतु मूर्ख है, ठीक है। गांठ का पूरा होने का मतलब क्या है? धनवान, आंख का अंधा मतलब मूर्ख, धनवान है लेकिन मूर्ख है, ठीक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी, 1835, 1839 या 1857। तो 1800 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास या शंकराचार्य। तो वल्लभाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956, 1954, 1960 या 1936। तो ऑप्शन बी, और हम फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो आंसर केवल देख रहे हैं, तो फास्ट चल रहे हैं। आगे देखिए, लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं गोवर्धनिया, हल्कू मुन्नी, बिरजू चंपिया, चंपा, बुद्धगुप्त। तो ये तो आकाशदीप के हैं, हग्गे की कहानी। तो लाल पान की बेगम में कौन है? गोवर्धनिया, ये तो गोबर तो गोदान में है। हल्कू मुन्नी ये किस में है? हल्कू वो जो जाड़े वाली ऐसा कुछ है ना, हल्कू जो उसमें पूस की रात में है, ठीक है। तो बिरजू चंपिया, बच कौन सा रहा है? बिरजू चंपिया ना, तो बिरजू चंपिया लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? सोनार तारी, गोरा, चित्रांगदा या गीतांजलि। तो ऑप्शन डी, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन सिंह। तो खालसा पंथ के संस्थापक, सब गुरु गुरु हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, गुरु गोविंद सिंह हैं, ठीक है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो महादेवी वर्मा की गद्य कृति आपसे पूछी गई है, तो गद्य कृति इनकी माटी की मूर्तें नहीं है। आगे देखेंगे, मैं नीर भली दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? निहार, दीप शिखा, रश्मि, यामा। 95 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ठीक है, यामा। तो मैं नीर भरी दुख की बदली किसमें संकलित है? यामा में। नेक्स्ट, किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई तो संस्कृत के 4 अध्याय है ना, 4 अध्याय या उर्वशी, ठीक है, 4 अध्याय के लिए तो क्या मिला? साहित्य अकादमी, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नाइन्टी 97 नंबर क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण, टूटी चट्टाने, आरती और अंगारे। तो ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट,
प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती या अज्ञेय। तो प्रगतिवादी पूछा गया है ना, हरिवंश तो हालावादी हैं, अज्ञेय प्रयोगवादी हैं। तो ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल। आगे देखेंगे, नाटक जारी है के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजेंद्र जोशी, लीलाधर जगूड़ी, मोहन राकेश। तो नाटक जारी है के रचनाकार लीलाधर जगूड़ी हैं, जुगाड़ से जारी करती हैं नाटक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन फिल्म एवं पटकथा लेखन से, फिर से देखिए, निम्नलिखित में कौन फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं हैं? राजेश जोशी, शरद जोशी, अमृतलाल नागर, जगदीश नारायण चौबे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जगदीश नारायण चौबे। नेक्स्ट, नकेनवाद के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं है नलिन बिरोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, केसरी कुमार या नरेश जी। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विष के दांत कहानी का पात्र नहीं है, विष के दांत कहानी का पात्र नहीं है सेन साहब, मालती, खोखा, मदन। 102 नंबर का क्वेश्चन है, तो मालती। नेक्स्ट, द्विवेदी युग के किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो द्विवेदी युग की बात हुई तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बाल गोविंद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ए, ठीक है, द्विवेदी युग का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा था। आगे देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन को, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई? उपन्यास, कथा, जीवनी, संस्मरण। तो है तो ये आत्मकथा, लेकिन किस विधा में लिखी गई है? तो ऑप्शन ए। अगला है, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं अमृत राय, शिवरानी देवी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, प्रेमचंद और उनका युग। ठीक है, प्रेमचंद युग की बात नहीं हुई, प्रेमचंद और उनका युग ये रचना है किसकी है? रामविलास शर्मा की। ऑप्शन सी, क्योंकि ऐसे ही देखकर मैं भी कंफ्यूज हो गई एक बार तो ठीक है। अगला देखिए, यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि हैं विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, नागार्जुन या दामोदर शर्मा। तो 106 नंबर के प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, नागार्जुन। आगे देखेंगे, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या शिवदान सिंह चौहान। तो मार्क्सवादी कौन नहीं है? रामविलास शर्मा तो थे मार्क्सवादी, नामवर सिंह भी थे और शिवदान सिंह चौहान भी थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बनारस घराना। और ये जीके जीएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा है, अब की बार के एग्जाम में पूछा गया था। डुमराव घराना, जयपुर घराना या लखनऊ घराना। 108 नंबर का प्रश्न है, लखनऊ घराना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बीड़ा वादक, तबला वादक, शहनाई वादक या सितार वादक। 109 का सी, शहनाई वादक। नेक्स्ट, सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? अब ये क्या जी उससे प्रश्न है क्या, लग तो रहा है। तो सर्वप्रथम किसने कहा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले या भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन बी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने पहले महात्मा कहा था। आगे, अच्छा, लेकिन कहीं कहीं आपको मैंने बिहार बीपीएससी जीके पढ़ा था तो उसमें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जिक्र था। अब दोनों ऑप्शन में क्या सही है आप बताएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसने की थी? कोठारी आयोग, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी। तो 111 का प्रश्न क्या है? डी, महात्मा गांधी ने। बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, ठीक। 112 नंबर का प्रश्न देखिए, बीच बीच में कहाँ से प्रश्न उठा लिया है, ठीक। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये या निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया? रैदास, रश खान, रहीम, मलिक, मोहम्मद जायसी। तो 12 का है रश खान के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को डैश किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चिदम्बरा, ग्राम्या, स्वर्णधूलि या फिर पल्लो।
तो ऑप्शन ए। आगे, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, निमी चंद्र जैन या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे? तो ऑप्शन डी। राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है। बोलगा से गंगा, सतमी के बच्चे, किन्नर देश में या कुल्ली भाट? तो कुल्ली भाट ना, ऑप्शन डी। कुल्ली भाट किसकी है? निराला की है क्या? कमेंट कीजिए। आगे देखिए, कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मन्नू भंडारी, यही सच है। उषा प्रियमबदा, वापसी। उषा किरण खान, चाक। कृष्णा शोभती, मित्रों मरजानी। तो चाक किसका है? चाक, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चाक किसका है? मैत्री पुष्पा का? मुझे भी याद नहीं आ रहा है, शायद मैत्री पुष्पा का ही है। ठीक है, आगे देखेंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष, वाशव, अभ्र, तारापथ। तो क्या नहीं है? 18 का बी, वाशव। ठीक है, 118 का बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चिर कपड़ा, चीर पुराना, अंश कंधा, अंश हिस्सा, अंगना आंगन, अंगना स्त्री, अली सखी या अली भौरा? तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अगर आप चाहते हैं, वैसे हम आंसर बता दे रहे हैं आपको। ऑप्शन ए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न का। इसको हम फिर से देखेंगे एक बार। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि हम भी थोड़ा जल्दी में हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। पिताजी का शरीर गदगद हो गया, तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम्हारे ऊपर इसका भार है, मैंने कुछ पुस्तकें कागज स्याही खरीदी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 125 नंबर पे आ गए। एक सेकंड, फिर से चेक करते हैं कितना। हाँ ठीक है, 25 पे कहाँ आए हैं? चलिए अभी और देखिए, 121 नंबर प्रश्न देखिए। अव्ययी भाव समास नहीं है। तिलचट्टा, अनजाना, पल पल, रातों रात। तो अव्ययी भाव समास नहीं है। क्या नहीं है? अनजाना तो है, पल पल भी है, रातों रात भी है, लेकिन तिलचट्टा नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? व्याकुल भारतीय ईमानदार, मिठास सफाई घबराहट, विधवा हैरान हैवान मजदूर, विशिष्ट सभ्य धमकाना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मिठास सफाई घबराहट भाववाचक है। आगे देखेंगे, अर्थपूर्ण उच्चरित ध्वनियों की नियमानुशासित। ठीक है, या नियमानुसार आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारी तरह। तो नियमानुशासित व्यवस्था को क्या कहते हैं? व्यवस्था की भाषा को क्या कहते हैं? और भाषा के संबंध में यह कथन बताना है। तो A.H. गार्डनर, हेनरी स्वीट चामस्की या ब्लॉक ट्रेगर? जल्दबाजी में गलती हो रही है, तो ऑप्शन सी चॉमस्की। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा काव्य हेतु प्रकार नहीं है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, अभिव्यंजना। तो प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास तो होता ही है, अभिव्यंजना नहीं होता है। ऑप्शन डी। और हेतु का मतलब क्या? कई बार ये हेतु से ही सिर्फ प्रश्न बना है, हेतु का अर्थ पूछा गया, तो हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। आगे चलते हैं, 125 नंबर प्रश्न देखिए। एक 125 नंबर प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या 39, 38, 33 या 34? संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33। ठीक है, अगला देखिए, दोहा में विषम एवं सम चरणों की मात्रा का क्रम होता है 13-11, 15-13, 12-7 या 14-10? तो दोहा में विषम और सम चरणों की मात्रा का क्रम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए। ठीक है, 13-11, 13-11 याद रखेंगे। 12-7 तो 12वें में होता है ना। आगे देखेंगे अगला,
अनुभाव के प्रकार हैं अस्तम, स्वयं, अस्थाई, अस्थाई, कायिक, सात्विक, आलंबन और उद्दीपन। तो अनुभाव के प्रकार बताने हैं। कायिक और सात्विक है क्या है 127 का सी। ठीक है, कायिक, सात्विक, वाचिक होता है ना, 3 प्रकार होते हैं। 4 अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं आप कमेंट कीजिए। आगे देखेंगे अगले प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपसे जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं कहते हैं कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट किया कीजिए, इससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। ठीक है, रिवीजन ही होगा। आगे देखेंगे तो रीतरात्मा काव्य वामन बिल्कुल सही है, सही नहीं पूछा गया है आपसे। तो काव्य आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन, ये भी सही है। वाक्य के रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम भामा, ये भामा का नहीं है, ये जगन्नाथ का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द है प्रयोक्ता, प्रतिपाद्य, प्रतिमान, प्रतिवादी। तो जिसका प्रतिपादन किया जाए वो क्या कहलाएगा, प्रतिपाद्य। अगला प्रश्न देखिए, रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद हैं गद्य, पद्य, मिश्र, दृश्य, श्रव्य, उत्तम, मध्यम, अधम, प्रगीत, मुक्तक। तो 130 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, उत्तम, मध्यम, अधम। और अगला प्रश्न देखिए, हर परीक्षा में पूछे जाने वाला, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1950, 55, 59 या 51। तो ऑप्शन बी 1955 में गठन हुआ था। बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, 132 नंबर प्रश्न है। इसका स्क्रीन ही ऐसे लिया गया है, आड़ा टेढ़ा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, गांडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर, अद्भुत जलद गंभीर था। यह किस अलंकार का उदाहरण है। तो बताइए किसका उदाहरण है। सांग रूपक, यमक, श्लेष, विरोधाभास। 132 का ऑप्शन ए सांग रूपक है। अगला प्रश्न है, शब्द और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो अथक या थक्कर, निर्भीक, भयभीत, क्षमा, शक्ति, अभिन्न, अलग अलग। 133 का है ऑप्शन सी, क्षमा और शक्ति। अगला प्रश्न है, युद्ध में शहीद होने के लिए मुहावरे का प्रयोग होता है मुंह की खाना, आग से खेलना, लोहा मानना या खेत आना। 134 नंबर का ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, पर ना जाने बात क्या, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता, सिंह से बही मिलाकर खेल सकता, फूल के आगे वह असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। उपयुक्त पंक्तियां किस पुस्तक से ली गई है। कामायनी, उर्वशी या राम की शक्ति पूजा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी उर्वशी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय निबंध के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ राय, आचार्य शुक्ल या विद्यानिवास मिश्र। तो ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन गद्य की विधा बताना है। कहानी, उपन्यास, आत्मकथा क्या है, 3 में ही बता दीजिए। तो ऑप्शन सी है आत्मकथा है। चौथा ऑप्शन ललित निबंध था। अगला प्रश्न देखिए, हरी घास पर क्षणभर किसकी कृति है। केदारनाथ अग्रवाल की, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय और अज्ञे। तो हरी घास पर क्षणभर कृति किसकी है। तो अज्ञे की है, ऑप्शन डी। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है। पहला राजा, शारदिया, सिंदूर की होली, कोणार्क। तो ऑप्शन सी सिंदूर की होली नहीं है। आगे देखेंगे, 140 नंबर क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के नाटककार भीष्म शाहनी, मोहन राकेश,
शंकर शेष दीपक, तो ऑप्शन बी मोहन राकेश हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य नहीं है। झनकार, मिलन, पथिक, स्वप्न, तो मिलन, पथिक, स्वप्न ये तो है। झनकार किसका है? पथिक भी है, स्वप्न भी है, ठीक है। तो झनकार किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। उदो शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास या जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद शांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी या फिर वनाष्टक। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए शांत पथिक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास या कामायनी, तो ऑप्शन सी। आगे देखिए। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, नामोर सिंह, गुलाब राय। 145 का है सी, नामोर सिंह है। तो दूसरी परंपरा की खोज किस लिए कर रहे हैं? नाम के लिए, ठीक है, तो नामोर सिंह। नेक्स्ट देखिए। शिव शंभू का चिट्ठा निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्र शर्मा कुलेरी, तो बालकृष्ण भट्ट नहीं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो 1927, 1929, 1935, 1939। 147 नंबर का ऑप्शन बी खा, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में सही विकल्प नहीं है, बताना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1990, सूर्यकांत त्रिपाठी का 1997, सुमित्रानंदन पंत 1900, महादेवी वर्मा 1903। महादेवी वर्मा का कब हुआ था? 7 में है ना, तो सही नहीं है, बताना है। 148 का, तो ऑप्शन जयशंकर प्रसाद का 89 है, ठीक है, 89, 1889, और महादेवी वर्मा का 1907 है। तो ए और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और डी दोनों गलत है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न। महाभोज किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी, सुरेंद्र वर्मा, नरेंद्र मोहन या मृदुला गर्ग, तो मन्नू भंडारी का है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। उपन्यास एवं उसके विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सेवा सदन, समाज में वेश्याओं की स्थिति, बिल्कुल ये तो सही है, सही नहीं पूछा गया आपसे, इनकरेक्ट पूछा गया। झूठा सच, राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा देश विभाजन, सही है। महिला आंचल, ग्रामांचल का विशद एवं सवाक चित्रण है, बिल्कुल। तो शेखर एक जीवनी, चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी है, यही गलत है, ऑप्शन डी। तो आपको कैसे लगी प्रश्नों की सीरीज? क्या तैयारी है आपकी? कितने प्रश्न नहीं आ रहे हैं? जितने नहीं आ रहे होंगे आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसका दोबारा रिवीजन करेंगे। और 2020-21 का भी हम लेकर आएंगे सीरीज आपके लिए, ठीक है। तो प्रश्न तो है मेरे पास, लेकिन अभी हम रेडी नहीं हैं, तो रेडी कर लेंगे, लेकर आएंगे फ्रेंड। तो थैंक यू सभी को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू अगेन।